हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको प्रोबेबिलिटी कराने वाला हूं। लास्ट तक सेशन में बने रहिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से कर पाइएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि कोई घटना हो तब पी प्लस पी डैश का मान होगा। तो पी प्लस पी डैश का मान मैं बता चुका हूँ, अगर कोई नए हैं तो सीख लीजिएगा। इसका वैल्यू होता है क्या? 1 होता है। पी प्लस पी डैश का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है। कितने नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। किसी भी घटना का जो प्रायिकता होता है 0 से लेकर के 1 तक चलता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और इससे कम भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो इसके बीच में नहीं है? तो माइनस वाला वैल्यू जो है ये इसके बीच में नहीं है। तो किसी भी घटना का प्रायिकता माइनस में नहीं आता है। किसी भी घटना का प्रायिकता हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती तो क्या नहीं? तो अभी हम बताएं कि किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस नहीं होती। ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। तो इसका घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या माइनस में नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती। देखो एक और क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिल गया कि किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती तो क्या नहीं होती है? माइनस नहीं होती है यार। देखो ऑप्शन नंबर कितना है? बी सी डी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, -1 है। -1 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? लो फिर आया। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हम बार बार बता रहे किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होती है। इससे बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर इससे बड़ा आ रहा है, अगर 1 से बड़ा आ रहा है, ये भी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। अगर इससे छोटा आ रहा है यानी माइनस में आ रहा है तो ये भी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था? घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन नहीं हो सकती? तो बी नंबर क्वेश्चन है, -15 ये नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या होती है? तो एक पासा फेंका गया तो इसमें 3 आने की प्रायिकता कितना होता है? तो एक पासा फेंकते तो क्या आने की चांसेज है? 1 भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो हमारा जो यहाँ पे घटना घट रहा है वो 6 तरीके से घट रहा है, समझ गए? तो पूछ रहा है कि 3 आने की प्रायिकता कितना हो? तो आप 1 से 6 तक गए तो कितने 3 आए हैं? तो 1 3 आए हैं। कितने 3 आए हैं? तो 1 3 आए। और टोटल घटना कितना घट रहा है? 6 घटना घट रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा पी बराबर 3/6। तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं ना, 6 क्या है? सैंपल स्पेस है। ठीक है, और 3 हमारा इवेंट है, 3 घटना घटी है। तो पी एन ई बाई एन एस, तो यहाँ पे 3/6 करेंगे तो 3 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी 1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 1/2 दिख रहा है क्या? एक मिनट, 3 घटना घट रही, सॉरी 3 घटना घट रहा है ना। तो 3 की बात कर रहा है तो इसमें से 3 एक ही है ना। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता, तो एक पासे को हम फेंक रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो 3 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 1 से 6 तक गए हम तो 3 कितने बार आए? इसमें 3 एक ही बार आए हैं। ठीक, और घटना कितना घट रहा है? हमारा 6 बार घट रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, समझ गए? घटना कितना है? सैंपल स्पेस हमारा 6 है और एक ही 3 की बात कर रहा है तो यहाँ से जाने में हमें 3 एक ही मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पासे फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता है। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता है। आप एक पासे को फेंक रहे हो तो क्या आ रहा है अभी बताएं? एक पासे को अगर आप फेंक रहे हो तो कौन कौन सी संख्या आएंगे आपके पास? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 6, यही 3 6 टर्म आएंगे ना। तो एक पासों के फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता कितनी होगी?
तो आप बताओ इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन आ रहे हैं, इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन आ रहे हैं आपको, 2 3 5 ये अभाज्य संख्या है। तो कितने अभाज्य संख्या होंगे, 1 2 3, 3 अभाज्य संख्या होंगे। टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 बना रहे हैं ना, 6, तो 3/6 तो कितना आ गया 1/2, तो प्रायिकता कितना हो गया 1/2। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको 1/2 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए 1/2। 9th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासे को एक साथ फेंका जा रहा है, यानी एक पासे को फेंक रहे थे तो कितने घटना घट रहे थे, 6 घटना घट रहे थे। एक पासे को फेंक रहे थे तो कितने घटना घट रहे थे, 6 घटना घट रहे थे। अगर दो पासे को फेंका जा रहा है तो इसका पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 36 घटना, यानी 36 घटना घटेंगे एक साथ दोनों को फेंकने पर। दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों पे समान संख्या आने की प्रायिकता, तो आप बता सकते हो कि अगर हम एक एक भी आ सकता है दोनों पे, हो सकता है ना, इससे कम नहीं जाएगा, एक एक आ सकता है दोनों पे, या दो दो भी आ सकता है, तीन तीन भी आ सकता है, चार चार भी आ सकता है, पाँच पाँच भी आ सकता है, छः छः भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों पे इतना आ सकता है। तो कितने घटने घट रहे हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, यानी 6 तरीके से इसको हम कर सकते हैं। टोटल सैंपल स्पेस कितना है 36, और ये घटना कितना घट रहा है हमारा, 6 घटना घट रहा है। तो आप 6/36 करो, क्या हो जाएगा 6/36 करिए, 6/36, तो कितना आ रहा है 6 6 जा 6 36। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6। तो आपकी दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्कों के एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्कों के एक बार उछालने पर चित पाने, आप एक सिक्कों को अगर टॉस कर रहे हो, एक सिक्को अगर फेंकते हो तो हेड या टेल आएगा, चित या पट आए, दो ही घटना घट सकता ना, चाहे तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही घटना घटेगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि चित पाने की प्रायिकता, तो कौन सा होगा, एक ही ना होगा, चाहे आपको चित आएगा या पट आएगा, दो ही चीज़ आएगा। तो चित पाने की प्रायिकता, तो चित कितना होगा, एक ही होगा। लेकिन टोटल घटना कितना घट रहा है, कितने तरीके से इसका सैंपल स्पेस बनाया जा रहा है, 2, तो 1/2 ऑप्शन है क्या 1/2 कहीं आपको, तो 1/2 आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर करते चलिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। दो सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता होगी। दो सिक्का एक बार उछाला जा रहा है, तो दो सिक्के को आप उछाल रहे हो तो घटना कितने घटेंगे, टोटल सैंपल स्पेस कितना बनाएंगे, कुल घटना कितना होगा। तो एक सिक्कों के आप फेंके तो 2 घटना घटा, अगर 2 को फेंक रहे हो तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 4 हो गया। कितने से कुल घटना इसका कितना घट रहा है, 4 घट रहा है। ठीक है, तो दो सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें 2 पट की बात कर रहा है, तो 2 पट की बात कर रहा है, और टोटल घटना कितना घट रहा है, टोटल घटना कितना घट रहा है 4, और 2 पट पाने की प्रायिकता क्या होगी, बताइएगा कितना हो जाएगा। 2 पट पाने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, दो सिक्कों को उछाला जा रहा है तो एक साथ लेने की बात कर रहा है, तो एक साथ अगर ये लेने की बातें कर रही तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। देखिएगा 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसके एक साथ अच्छे तरीके से मिला लिया गया। ठीक है, और एक पत्ता निकाल लिया जाता है, उस 52 पत्ते की गड्डी से एक पत्ता निकाल लिया जाता है, और वो इक्का होने की प्रायिकता कितना होगा। तो आपको पता होगा कि जो ताश होते हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं, उसमें 4 इक्का होता है, कितने इक्के होते हैं, इक्के की संख्या कितनी होती है 4 होती है। ठीक है, और टोटल 52 है। तो अब बताओ, तो इक्के की बात बोल रहा है ना, तो इक्का मतलब एक ही, मतलब मत समझ लो, इक्का कितना होते हैं 4 होते हैं, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 52, तो ये कितना हो जाएगा 13, 1/13 कहीं पे है ऑप्शन क्या, इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/13। ऑप्शन नंबर कितने हैं, ऑप्शन नंबर सी है, तो आपका ये सही हो गया। ठीक है,
अगली की ओर बढ़ते हैं। ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। चलो फिर वही बोल रहा है, 52 पत्ती है जिसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रयोक्ता होगी? एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रयोक्ता होगी? देखिए तस्वीर वाला सिर्फ बोला है। अगर यहाँ पे बोलता तस्वीर में कौन सा होता है, गुलाम भी आपको जे जो जे रहता है वो भी तस्वीर होता है, के रहता है वो भी तस्वीर होता है, और क्यू रहता है जो भी तस्वीर रहता है। यानी गुलाम, बादशाह और क्वीन, ये तीनों में क्या रहता है? तस्वीर रहता है। लेकिन ये किसी एक की बात नहीं कर रहा है, पूरे तस्वीर की बात कर रहा है। तो इसमें भी 4 होते हैं, ये भी 4 होती हैं और ये भी 4 होते हैं। टोटल ये कितना हो गया? 12 हो गए। 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12। ये टोटल संख्या कितनी तस्वीरों की बात कर रही है? 12 तस्वीर की। लेकिन 52 पत्ता है ना, तो यहाँ पर हमारा P बराबर क्या हो जाएगा? NE/NS। तो टोटल जो संख्या है वो 52 है, लेकिन ये जो निकालने की बात कर रही है वो संख्या कितना है? 12 है। कितने हैं? 12 है। आप डिवाइड करके बना सकते हो इसको। ऑप्शन नंबर 12/52 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर ये कौन सा है? ये है। कैसे हो जाएगा जो समझिए, 3 से भागा दोगे 4 बार में 12 कट जाएगा, 3 चौके 12, और 13 से अब भागा दोगे 52 में, तो 13 चौके 52, यानी 3/13 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा आगे देखते हैं। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है, एक पुरस्कार पाने की क्या प्रयोक्ता होगी? देखिए 8 पुरस्कार है, एक लॉटरी लगा जिसमें 8 पुरस्कार और 16 खाली है, लेकिन टोटल कितना है? तो 16 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो टोटल इसका जो घटना है वो 24 घट रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि 8 पुरस्कार प्राप्त हो रहा है, तो एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता कितना होगा? तो एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता कितना होगा? टोटल कितना है? 24 घट रहे हैं, तो 8 पुरस्कार और 16 खाली है, एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता कितना होगा? तो ये कितना 8 घट रहा है ना, 8 पुरस्कार पा रहा है ना, तो 8/24, तो 8 तिहाई 24, तो 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते, थोड़ा सा समय इसमें लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1 2 3 यानी 20 तक लिखा हुआ है, 20 टिकट है जिसमें 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक लिखा है? 20 तक लिखा गया है। ठीक है, एक यादृच्छिक एक टिकट निकाला जाए, तो उसमें से एक टिकट आप निकाल ले, तो अचानक उसमें से एक टिकट रैंडमली निकाला जाता है, तो टिकट पर 5 की गुणज संख्या होने की प्रायिकता कितना? 1 से 20 तक गए तो उसमें से एक टिकट निकाल लिया गया, और 1 से 20 तक 5 की गुणज होने की प्रायिकता कितना होगा? तो 5 का गुणज कौन कौन है 1 से 20 तक जाते? तो 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। तो इसका इवेंट कितना हो गया? कौन कौन है? 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गए। कितने इवेंट घट रहे हैं? 4। टोटल कितना है? 20। टोटल कितने हैं? 20। तो इसका प्रायिकता निकालने बोल रहा है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 4/20, तो 4×5 = 20, तो कितना हो गया? 1/5। कहीं पे आपको 1/5 ऑप्शन दिख रहा है? अगर 1/5 ऑप्शन दिख रहा है तो वही उसका आंसर है। समझ में आया? यही यहाँ पे बोला जा रहा था कि 1 से 20 तक 20 टिकट है, जो जिसका नंबर लिखा हुआ है 1 से 20 तक, तो 5 की गुणज होने की प्रायिकता, तो 5 का गुणज यानी जो 5 से कट जाए, जिसमें 5 का गुना हो जाए, जैसे 5 10 15 20 तीनों है 5 से कटने वाला चारों। तो यहाँ पे इवेंट कितना? टोटल इवेंट 20 घट रहा है, लेकिन जो हमारे निकालने की प्रायिकता वो 4 है, तो प्रायिकता बराबर 4/20। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि एक थैले में 8 लाल गेंद है। जैसे एक थैला लिया गया, ठीक है, एक थैला लिया गया जिसमें 8 रेड गेंद है, ठीक है, एवं 2 काली गेंद है, 2 कितना? 2 ब्लैक है आपके, और 5 सफेद है, 5 वाइट है। ठीक है, तो एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता, यानी देखो एक गेंद है, बड़ा गेंद है, एक थैला जिसमें से 8 लाल गेंद है, 2 काली गेंद है और 5 सफेद गेंद है, तो 8 2 10, टोटल जो गेंदों की संख्या है वो 15 है। लेकिन पूछा जा रहा है आपसे कि एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, लेकिन उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या होगी? काला न होने की, यानी काला नहीं हो, बाकी रेड और व्हाइट दोनों हो, बस ब्लैक नहीं हो, इसका प्रायिकता कितना हो? तो टोटल जो घटना घट रहा है वो 15 घट रहा है, लेकिन ब्लैक न होने की प्रायिकता, तो ब्लैक 2 ही है ना,
कौन है? ब्लैक दो ही है, तो ब्लैक की न होने की बोल रहा है, तो ब्लैक दो ही है, तो दो करके छोड़ करके रेड और वाइट को आप ऐड कर लो, तो 8 और 5 कितना हो गया? 13 हो गया। तो यही हो जाएगा 13/15, क्योंकि ब्लैक न होने की प्रयोगिता बोला, रेड और वाइट हो सकता है, तो इसका आंसर आपका आएगा 13/15, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक थैले में 3 उजले, 4 लाल एवं 5 काली गेंदें हैं। यदृच्छा एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद के न काला होने और न उजला होने की प्रक्रिया। देखिएगा, एक थैला है, इस थैले में 3 वाइट गेंद है, 4 रेड गेंद है और 5 ब्लैक है। ठीक है, इसमें पूछा निकाला गया दृश्य निकाला जाता है तो नहीं काला और नहीं उजला, ये दोनों होने की प्रायिकता कौन है? बताइए। नहीं तो काला की बात कर रहा है और नहीं उजला की बात कर रहा है, तो ये बात और सिर्फ किसका कर रहा है? रेड की कर रहा है। तो यहाँ पे यही निकल रहा है मायने कि रेड जो लाल गेंद है उसकी प्रायिकता कितना होगा? तो लाल कितना है? 4 है। लाल गेंद कितने हैं? 4 है। और लेकिन टोटल घटना कितना घट रहा है? टोटल गेंद कितना है? 5 और 9 3 12, टोटल 12 गेंदे हैं। तो आप इसको डिवाइड करो 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? यानी एक पासा है जिस पे लिखा हुआ है ABCDEF, तो एक बार फेंका जाता है तो ए आने की प्रायिकता कितना होगा? जैसे यार 1 से 6 तक पासे में लिखा रहता है और आपसे पूछ ले जाए कि एक आने की प्रायिकता कितना होगा, तो 1/6। तो उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि ABC सिर्फ नाम दे दिया, ABCDEF यानी 6 अंक है और ए आने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा? ए एक ही है ना, तो 1/6 ही हो जाएगा। 18 का ए हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बैठते हैं। देखिए इतने डिटेल में कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? अभी बताइए यार, चित आने की प्रायिकता अभी बताए ना, पट आने की प्रायिकता कितना होगा? एक ही पासा को फेंक रहे तो 2 ही घटना घटेगी ना, तो 1/2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 1/2 ही हो जाएगा। 2 घटना घट रहा है, एक चित पट की बात कर रहा है तो 1/2 ही ना होगा यार। चलो आगे देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लगता है कि बहुत ही हल्का है। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है? अब बताओ यार, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्का उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होती है? तो अब बताओ 2 हेड आने की प्रायिकता कितना हो? तो अगर 3 सिक्के उछाला जा रहा है तो 2 का पावर क्यों होगा, यानी टोटल घटना घट रहा है कितना? 8 घट रहा है। टोटल घटना कितना घट रहा है? 8 घट रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब 8 घटना घट रहा है तो ये हेड आने की प्रायिकता कितना होगा? जब 3 सिक्के को उछाला जा रहा है तो कितना कितना हेड हेड आएगा, ये ना आएगा? हेड हेड टेल आएगा, आएगा हेड हेड टेल हेड आएगा, आएगा टेल हेड टेल आए, हेड हेड टेल हेड हेड आएगा, यानी 4 घटना यहाँ पे घटेगा। कम से कम दो हेड आने की कितना आ जाएगा? 4 आएगा और टोटल कितना है? 8 है। तो 4/8 यानी 4 दूना 8 हो गया, 1/2। इसका ऑप्शन कितना? 1/2 कहीं पे दिख रहा है क्या? तो 1/2 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन ए क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की क्या प्रायिकता होगी? देखो एक साथ 2 पासा को फेंका जा रहा है, एक साथ कितने पासों को फेंका जा रहा है? 2 पासा को फेंक जा रहा है, तो दोनों जो पासा फेंका जा रहा है उसको जोड़ करके 7 आने की प्रायिकता कितना होगी? अगर हम एक पासे को फेंके तो 1 आ रहा है, दूसरे पासे को फेंके, अगर हम एक पासे को फेंके तो 1 आ रहा है, दूसरे पासे को फेंके तो 6 आ रहा है, तो 6 और 1 7। अगर हम दूसरे पासे को फेंके तो 2 आ रहा है, और तीसरे और पहले पासे को फेंके तो 2 आ रहा है, और दूसरे पासे को फेंके तो अगर 5 आ रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 2 7। अगर हम पहले पासे को फेंके तो 3 आ रहा है, अगर दूसरे पासे को फेंके तो 4 आ रहा है, तो ये भी 4 3 7। इसी प्रकार से आप अगर चौथे पहले में दूसरे को फेंकते तो इस घटना कितने तरीके से ये घटना घट रहा है, जल्दी बताइएगा आप। तो टोटल जो हमारा घटना घटा, जैसे एक बार 1 से हुआ,
एक बार 2 से हुआ, एक बार 3 से हुआ, इसी तरह से एक, चलो देखो 1 मिनट, एक बार क्या होगा 1 2 1 6 हो गया, एक बार 2 5 हो गया, एक बार 3 और 4 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 4 3 होगा, ठीक है, फिर 5 2 होगा, और फिर कितना हो जाएगा 6 और 1 हो, टोटल कितना आ रहा है 2 4 6, टोटल घटना कितना घट रहा है 6, नहीं टोटल घटना कितना घटेगा, जो अगर 2 पासे को फेंक रहे हैं तो 36, और जो हमारा जोड़ करके 7 लाना है तो ये कितना घट रहा है 6, तो 6/36, तो अब भागा दोगे 6 छक 36, तो कितना आ जाएगा 1/6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर बी। 21 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज कितने क्वेश्चन करें, चलो 25, चलो देख जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, अरे यार अभी बताए कि अगर 0 से घटना अगर प्रायिकता होती है जो 0 और 1 के बीच में होती है, अगर इसके अलावा कोई आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका प्रायिकता नहीं होगा। तो ऑप्शन में इसका माइनस दिख रहा है कहीं, और माइनस नहीं थे, 1 से अगर ज़्यादा दिख रहा है तो वो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितना होगा। एक बार 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो टोटल जो घटना घट रहा है वो कितना घट रहा है, 4 घट रहा है, तो कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। अरे यार बताओ, ऐसा ऐसा कितने क्वेश्चन बताए, सब टोटल क्वेश्चन बता दे क्या, बताओ। एक यहाँ पे पूछा गया आपसे, 1 मिनट थोड़ा सा देखते हैं, बोला गया कि एक जो पासा है, एक जो 2 सिक्का है उसको उछाला जा रहा है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितना होगा। क्या 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, और टेल टेल आएगा, यही 4 घटना तो घटेंगे। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक हेड कितने जगहों पे आ रहा है, जल्दी बताइए। तो कम से कम जो एक हेड आ रहा है, यहाँ पे एक हेड आ रहा है, यहाँ पे एक हेड आ रहा है, यहाँ पे एक हेड आ रहा है, एक ही हेड की बात कर रहा है ना, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितना होगा। तो यहाँ भी हेड, यहाँ भी हेड, 3 जगह आपको हेड दिख रहा है। टोटल जो ऑप्शन है कितना है, 4 है, तो 3/4, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता यही है ना, तो 3/4 इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंदे, लो फिर आया वैसा ही क्वेश्चन, तो बार बार बोल रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, टेंशन काहे ले रहे हो आप, बनाओ जल्दी सही से। एक थैले में 6 काले, जब देखो लो, फिर एक थैला लिया गया, एक थैले में कितने गेंद है, 6 ब्लैक गेंद है और 8 वाइट गेंद है। लो, कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है तो इस गेंद की उजला होने की क्या प्रायिकता होगी। तो टोटल तो 14 हो गया, तो उजला होने की प्रायिकता, तो उजला कितना है 8 है, तो 8/14, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 दूना 14, तो 4/7 कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हो गया 4/, इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 का जो क्वेश्चन, इसका आंसर 4/7 हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ पे दिया कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 0 से 1 के बीच होना चाहिए प्रायिकता, इससे ज़्यादा है 3.5, ये नहीं हो सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया किसी घटना की ई के लिए निम्न में से कौन सही है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ, इसमें से कौन सही है, जल्दी बताइए आप। ऑप्शन नंबर जल्दी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पी बराबर 1 होगा, चलेगा, 1 से कम होगा, यस नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो सकती है, तो एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है, 0 होती है। अगले क्वेश्चन 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं, बोल रहा है किसी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। अभी हम बोले कि 0 से 1 के बीच होता है, तो अधिक कौन हुआ, 0 या 1 हुआ।